क्या तुम अपने आप को इसलिए अयोग्य मान रहे हो कि राजकुमारी की तरह तुमने भी सेनापति पर शक किया था? वाह वीर वाह, तुम्हारी जगह कोई भी और व्यक्ति होता बड़ी तत्परता से इस पद को स्वीकार कर लेता, लेकिन इस पद के प्रति तुम्हारी निर्लिप्तता यह साबित करती है कि तुमसे योग्य व्यक्ति हमें इस पद के लिए मिल ही नहीं सकता। यह हमारा आदेश है वीर कि आज के बाद तुम ही हमारे राज्य के उपसेनापति होगे। हम तुम्हें आज के दिन का अवकाश देते हैं, परंतु कल से तुम अपना कार्यभार संभालोगे। जी। महाराज, राजकुमारी ने हमसे कहा था कि उनका यहाँ पर दम घुट रहा है। तो क्या हम उनको उपवन में लेके जा सकते हैं ताकि उनका मन हल्का हो जाए, अगर आपकी अनुमति हो तो? क्या तुम तीनों में से कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकता कि हम वीर से मिलने जा सके? तुम तीनों में से कोई हमारा भेष बदल के कुछ कर नहीं सकता क्या? हमारा वीर से मिलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आखिर ये वीर है कौन और सब लोग उसको इतना महत्व क्यों देते हैं? वीर मत कहिए उसे, कहना ही है तो उसे मेरे रास्ते का कांटा कहिए। इस राज्य को हड़पने के मेरे चकाचक इरादों पर चकाचक पानी डालता गया है ये तुच्छ सैनिक। ले देकर मेरे पास एक उप सेनापति का ही पद बचा था, उसे भी महाराज और राजकुमारी ने इसे दे दिया। लगता है महाराज और राजकुमारी को कुछ ज्यादा ही प्रिय है वो तुच्छ सैनिक। एक बात पूछ सकता हूं? जिस व्यक्ति को हमने चंडाल सिंह से बदला था, उसे मृत्युदंड के स्थान पर कारागार में ही रखा गया है। पूछताछ होगी, अगर कहीं उसने मुंह खोल दिया तो। महामंत्री, तुम शायद राहुकाल की शक्ति से परिचित नहीं हो। अगर होते तो यह सवाल पूछने से पहले 1000 बार सोचते। जाओ, जाकर कारागार में देख कर आओ कि वह व्यक्ति जीवित है या नहीं, फिर यह सवाल पूछना। और तुम पद के लिए रोना बंद करो चंडाल सिंह। बस एक बार राजकुमारी दमयंती से हमारा विवाह हो जाए, जो पद चाहिए तुम वो ले लेना। हम जानते हैं चंडाल सिंह कि तुम इस चंपा नगर के महाराजा बनना चाहते हो, और तुम अवश्य बनोगे, लेकिन तब तक तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा मैं चाहूंगा। राजकुमारी और पारसमणि, बस इन दोनों की चाह है हमें। राजकुमारी के साथ आज भ्रमण पर उसे विवाह के लिए मनाना ही होगा। हम जानते हैं आज उसने पिताजी के सामने जो कुछ भी कहा वो हमारे कारण कहा। उसे लगता है हमने उसे छल किया है, उसे लगता है हमने उसे कभी प्रेम किया ही नहीं। और
राजकुमार चंद्रभान के साथ हमें देखकर वो हमें गलत समझ रहा है। हमें वीर से मिलना है, बहुत बहुत आवश्यक है। हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करें हम? रमन पे आपको ही जाना होगा राजकुमारी। हम तीनों में से कोई भी राजकुमार को ज्यादा समय तक धोखा नहीं दे सकता। राजकुमारी, कल तो भाग्य अच्छा था कि प्रेमवदा का भेद खुला नहीं, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कोई तो उपाय होगा, कोई ना कोई तो तरीका होगा कि हम राजकुमार चंद्रभान से ना मिलकर वीर से मिलने चले जाएं। राजकुमारी, आप राजकुमार के साथ चले जाइए और बीच रास्ते में उससे अलग हो जाइएगा, फिर जाकर वीर से मिल लीजिएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। दिन के उजाले में यूं प्रजा के सामने से निकलना हमारे लिए इस समय राज्य की परिस्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप राजकुमार से ये कह दीजिए कि आप भेष बदलकर राज्य का निरीक्षण करना चाहती हैं। ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? हाँ, यही सही रहेगा। हम भेष बदल के जाएंगे। इस तरह हम वीर के घर बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। हमने पता लगाया है कि राजकुमार को मंदिर और पूजा पसंद नहीं है, तो आप मंदिर के बहाने से राजकुमार से अलग हो जाइएगा और जाकर वीर से मिल लीजिएगा। नहीं राजकुमारी, ऐसा करने में बहुत खतरा है। हम नहीं जाने देंगे आपको। जी राजकुमार, ऐसा करने की सलाह हम आपको नहीं दे सकते। हमें तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। वीर से मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें कोई भी खतरा उठाना पड़े, हम उठा लेंगे। जाओ, राजकुमार चंद्रभान से कह दो कि हम उनके साथ भ्रमण पे नहीं, राज्य निरीक्षण के लिए जाएंगे। मगर इसके लिए उन्हें आम प्रजा के भेष में चलना होगा। वीर, आज हम तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करते हैं। राजकुमारी, वो भेष बदल के आने की क्या आवश्यकता थी? हम लोग राजकुमार राजकुमारी बन के बता सकते थे। हम चाहते हैं कि आप चंपानगर और हमारी प्रजा को और अच्छी तरह जाने, समझे उसे, इसीलिए भेष बदल कर आना आवश्यक था। राजकुमारी, अभी तो अपना हाथ थामने की अनुमति दीजिए राजकुमारी। जहां तक मुझे लगता है हमारा और तुम्हारा रिश्ता लगभग तय हो चुका है। अच्छा होगा जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता, आप अपनी मर्यादा में रहें। क्षमा कीजिए बहन जी। क्षमा? ऐसी उद्दंडता करने का तो साहस जानता है कौन है? चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। क्यों राजकुमारी? जब तक सब कुछ सच में तय ना हो जाए, हमें आपके मान की रक्षा करने का भी अधिकार नहीं। हम बस इतना कह रहे हैं कि वो जानबूझ के नहीं टकराया हमसे। हम यहाँ आम प्रजा की तरह घूमने आए हैं। आप ऐसा उपद्रव करके सबका ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उसने आपसे उद्दंडता करने का दुस्साहस किया। राजकुमारी, राजकुमार चंद्रभान, हम एक बार फिर कह रहे हैं, वो जानबूझकर हमसे नहीं टकराया। और अगर वो जानबूझकर हमसे टकराया भी होता तो हम अपनी सुरक्षा करने में और इस तरह के लोगों से निपटने में सक्षम। तो आपको लगता है कि आप सब कुछ स्वयं कर सकती हैं? हाँ, हम अपना ध्यान, अपनी सुरक्षा स्वयं रख सकते हैं। हमें ऐसे पुरुष बिल्कुल पसंद नहीं है जो हर समय स्त्रियों की सुरक्षा करना चाहते हैं, अपना अधिकार जताना चाहते हैं, उन पर अपनी महानता दिखाना चाहते हैं।
अवलोकन किया है अपने मनुष्य की भावनाओं का। विवाह के बाद वाद विवाद करने में आनंद आएगा राजकुमारी। आगे चल।